सावधान। णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो अज्झायाणं णमो लोये सवसाहूणम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिडमो सुध केवली बड़िदम। ज्ञान कला जिनके घट जागी ते जग माहि सहज वैरागी। ज्ञानी मगन विशेष सुख माहि यह विपरीत संभवे नाही। जिसके सम्यक ज्ञान की कला जागृत हो गई है वो इस संसार में सहज वैराग्यवंत रहते। एक कृत्रिम वैराग्य होता है, एक सहज वैराग्य होता है। एक सहज ज्ञान होता है, एक क्षयोपशम ज्ञान होता है। क्षयोपशम ज्ञान में हम आत्मा के बारे में कितना ही समझ लें और अगर उस क्षयोपशम ज्ञान का प्रयोग करके आत्मा का निर्णय करके आत्मा की अनुभूति ना करें तो वो क्षयोपशम ज्ञान हमें शांति तो नहीं देता, अपितु भार बन जाता है। क्योंकि एक व्यक्ति को जिसको अभी ग्रंथों का ज्ञान नहीं है, नाना प्रकार की तर्क युक्तियां नहीं जानता है, उसको लगता है कि हम तो नहीं जानते। लेकिन जिसने ग्रंथों को पढ़ लिया है, याद कर लिया है, तो उसको यह लगने लगता है कि हम तो जानते हैं। तो वो उस ना जानने वाले की अपेक्षा अपना अधिक अहित करता है, क्योंकि इसकी खोज ही रुक जाती है, वो वहीं संतुष्ट हो जाता है। जिसके ज्ञान कला जागृत होती है उसके नियम से वैराग्य भी होता है। यहाँ निर्जरा अधिकार में इस बात को दर्शाया गया है कि ज्ञानी के ज्ञान और वैराग्य शक्ति होती है। क्या होती है? सम्यक दृष्टि भवति नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति। सम्यक ज्ञान और वैराग्य की शक्ति होती है। मैं सहज ज्ञान स्वरूप हूँ ऐसा श्रद्धान होता है, मैं सहज ज्ञान स्वरूप हूँ ऐसा ज्ञान होता है, और सहज ज्ञान स्वरूप में ही स्थिरता होती है, और उस स्वरूप स्थिरता के बल से पर पदार्थों से सहज वैराग्य होता है। ज्ञानी मगन विषय सुख माही यह विपरीत संभवे नहीं। ज्ञानी विषय में सुख माने यह संभव नहीं हो सकता। विषयों में प्रवृत्ति देखी जाना अलग बात है, लेकिन विषयों में सुख है ऐसी मान्यता नहीं बरतती। अपनी चर्चा निर्जरा अधिकार के माध्यम से चल रही है। यहाँ अपन ने 151वें कलश के माध्यम से चर्चा की थी, भावार्थ से उसकी सामान्य चर्चा करके 152 कलश पे चर्चा करेंगे। 431 पेज भावार्थ। ज्ञानी को कर्म करना ही उचित नहीं है, यदि परद्रव्य जानकर भी उसे भोगे तो यह योग नहीं है। परद्रव्य के भोक्ता को तो जगत में चोर कहा जाता है, अन्यायी कहा जाता है, और जो उपभोग से बंद नहीं कहा
सो तो ज्ञानी इच्छा के बिना ही पर की जबरदस्ती से उदय में आए हुए को भोगता है, वहाँ उसे बंद नहीं कहा। यदि वह स्वयं इच्छा से भोगे तब तो स्वयं अपराधी हुआ, और तब उसे बंद क्यों ना हो। ज्ञानी को कर्म करना ही उचित नहीं है। कर्म करना ही उचित नहीं है का मतलब मैं कर्म करूं, यह अभिप्राय रखना उचित नहीं है। या यूँ कहें कि मैं परद्रव्य का कुछ कर सकता हूं, ऐसा अभिप्राय रखना उचित नहीं है। या यूँ कहें कि ऐसा अभिप्राय ज्ञानी के नहीं होता कि मैं परद्रव्य का कुछ कर सकता हूं। ये शरीर रूपी परद्रव्य मैं हूँ, मैं इसका करता हूँ, मैं इसका भोगता हूँ, ये परिवार कुटुंब आदि मेरे हैं, ऐसी मान्यता ज्ञानी के नहीं होती है। अब कर्म करना उचित नहीं है माने अभिप्राय पूर्वक इच्छा पूर्वक कर्म नहीं करता वो। बाह्य क्रिया देखी जाना अलग बात है, और कार्य करने का अभिप्राय रखना, कर्तृत्व बुद्धि रखना अलग बात है। यदि परद्रव्य जानकर भी उसे भोगे तो यह योग नहीं है। तुम कह रहे हो कि ये मेरा नहीं है, रावण कह रहा है कि सीता मेरी नहीं है, उसके बाद ही मैं उसे भोगूंगा। क्या कह रहा है? रावण खुद कह रहा है कि सीता मेरी नहीं है, उसके बाद भी कह रहा है कि मैं उसे भोगूंगा। 431 पेज भावार्थ। फिर भी कह रहा है कि मैं उसे भोगूंगा। तो ये ज्ञान युक्त परिणाम नहीं है, ये अज्ञान युक्त परिणाम है। परद्रव्य के भोक्ता को तो जगत में चोर कहा जाता है। दूसरे की संपत्ति पे जिसकी निगाह होती है ना, तो लोक में क्या कहते हैं? चोर कहा जाता है उसे, अन्यायी कहा जाता है। तुम दूसरे की संपत्ति हड़पना चाहते हो, वो क्या है? चोर है, अन्यायी है। और जो उपभोग से बंद नहीं कहा, सो तो ज्ञानी इच्छा के बिना ही क्या करे? कर्म की बलजबरी है, चारित्र मोह का उदय है, तो ना चाहते हुए भी भोगों में रत देखा जाता है, भोगता नहीं है। भोगता नहीं है मतलब इच्छा पूर्वक, उसमें सुख बुद्धि पूर्वक नहीं भोगता। कोई रस नहीं है। दवाई को हम कितने रस से खाते हैं, कितने उसको, जैसे बच्चे टॉफी खाते ना, तो उसको चूस चूस के खाते हैं। तो गोली को कितनी देर मुंह में रख के चूसते अपन? हैं? कछु नहीं, मुंह में डाली और गुटकी। देखो, एक दवाई खाना और एक मिठाई खाना। तो मिठाई को तो मुंह में रखते हैं, उसका रस लेते हैं, लेकिन दवाई का रस लेते हैं क्या? दवाई तो डाली हो, जल्दी पानी डाला एक घूंट और अंदर, ये अभिप्राय रहता है कि कितनी जल्दी अंदर हो जाए ये। और मिठाई का ये अभिप्राय रहता है कि जितनी देर ज्यादा जिह्वा पे रहे उतना मजा आएगा। तो भोगों को अज्ञानी मिठाई की तरह भोगता है, और ज्ञानी दवाई की तरह भोगता हुआ दिखाई देता है। भोगना नहीं चाहता। दवाई को कौन खाना चाहता है? समझदार तो नहीं खाना चाहेंगे। ज्ञानी इच्छा के बिना ही पर की जबरदस्ती से उदय में आए हुए को भोगता है। चक्रवर्ती अगर चक्ररत्न प्रकट हो गया है, भरत जी कह रहे हैं कि हमें नहीं बनना चक्रवर्ती, हमें 6 खंड की विजय नहीं चाहिए, कौन भटके कौन परेशान हो, लेकिन मजबूरी यह है कि चक्ररत्न प्रकट हो गया है तो 6 खंड को जीतने 96,000 रानियों से विवाह करने जाना ही होगा। मजबूरी है, एग्रीमेंट है कर्म काज। बता दो भरत जी चाहें कि नहीं जाना हमें? और गए भी नहीं। 3 सूचना जब एक साथ मिली कि आपके पिताजी को केवल ज्ञान हुआ है और आपके पुत्र रत्न
की उत्पत्ति हुई है और आपकी आयुधशाला में चक्ररत्न उत्पन्न हुआ है। 3 सूचना एक साथ मिली। पहले कहाँ गए? केवल ज्ञान की पूजन करने गए। उसके बाद कहाँ गए? पुत्र रत्न के पास गए। उसके बाद गए नहीं, हमें नहीं चाहिए, कौन झंझट में पड़े फालतू के। लेकिन मजबूरी है, तुम जाओ ना जाओ, तुम्हारे गले पड़ी बजाय सरी, गले में झंझट पड़ गई है। पूर्व में ऐसे कर्म बांधे थे, ये शुभ भाव भी मेरा अपराध है भाई साहब, जो फंसाता है। चक्र पीछे घूमता रहा, लेकिन अब क्या करें, जो संसार के चक्कर घूमते रहते हैं। अब नहीं चाह रहे तो भी क्या करें, मजबूरी है, आफत गली पड़ी है, उसको निभा रहा हूं। आप अंतरदशा देखो अगर ज्ञानी की, तो पता पड़े कि क्या चलता है अंदर में द्वंद्व। और सही बताएं, अगर हमें ज्ञानी बनना है तो ऐसा द्वंद्व चलाना पड़ेगा, अंदर से विरक्ति प्रकट करना होगी, बुद्धि पूर्वक परद्रव्यों में रस छोड़ना होगा, तब हमारे जीवन में वो ज्ञान दशा प्रकट होगी। जो रस आता है ना, बड़ा मजा आता है भोगों में। वो रस बहुत बेरस है, कड़वा है, कसायला है, जहरीला है, किम्पाक फल की तरह है। स्वाद में तो मीठा लगता है, लेकिन खाने पे मरण होता है। वहां उसे बंद नहीं होता। बंद नहीं होता माने मिथ्यात्व अनंतान बंदी जन, अगर चौथे गुण स्थान वर्ती है तो मिथ्यात्व अनंतान बंदी जन, अनंत संसार का बंद नहीं होता। बंद नहीं होता का मतलब बंद नहीं होता से मतलब नहीं है, अनंत संसार का बंद नहीं होता, इससे मतलब यहां है जितनी कसाय हैं उतना बंद भी है, उसकी निंदा गरहा भी है। अब क्या करें हम, तो अब क्या करें, वो तो होते ही है, होते ही है, होते ही है, नहीं है, रोता है वो कि मेरा अपराध है। अभी भी जो चारित्र मोह का ढक्का लग रहा है, जो मेरा अपराध है, उसके अंदर में कितनी पीड़ा है, भरत जी से पूछो। भरत जी जानते हैं कि उनके अंदर वो भोगों को भोग रहे हैं कि क्या मजबूरी है, और निंदा गरहा चल रही है। निरंतर यह भावना भा रहे हैं कि संत साधु बन के बिछरूं, वह घड़ी कब आएगी। निरंतर भावना, एक क्षण में भी के लिए भी गाफिल नहीं है। हमारे अंदर भी अगर ज्ञानित दशा प्रकट है करना है तो निरंतर निर्ग्रंथ पद की भावना भाव, निर्ग्रंथ स्वरूप की भावना भाव, यही भावना भाने योग्य है। और पैसा आ जाए, और भोग मिल जाए, और अनुकूलता मिल जाए, ये भावना तो संसार में ही डुबोने वाली है। यदि वह स्वयं इच्छा से भोगे तब तो स्वयं अपराधी हुआ। हम ज्ञानी हैं, लेकिन भोगों में मजा तो आता है, लेकिन इसका मतलब तुम भ्रम से अपने को ज्ञानी मान बैठे हो, तुम ज्ञानी नहीं हो। यदि स्वयं इच्छा से भोगे तो स्वयं अपराधी हुआ। ज्ञानी इच्छा से भोगता नहीं है, मजबूरी में भोगना पड़ता है। अगर इच्छा से भोगता है तो वो ज्ञानी नहीं है। और इच्छा पूर्वक अगर सुख बुद्धि अभी भी उसकी पड़ी है, या आगम के आधार पे भी वह निर्णय नहीं कर रहा है, तो ज्ञानी बनने का अधिकारी भी नहीं है। अज्ञान दशा में निर्णय करना होगा कि इन भोगों में ना सुख था, ना है, ना हो सकता है। ऐसे आगम के आधार पर निर्णय होगा, तब अनुभूति प्रकट होगी। हम तो अज्ञानी हैं, हम तो अज्ञानी हैं। पंडित साहब एक चीज कहते थे, क्योंकि आदमी कहते हम गृहस्थ हैं, गृहस्थ हैं, कहते गृहस्थ का मतलब भ्रष्ट नहीं होता। क्या हम तो गृहस्थ हैं, तो हम तो गृहस्थ हैं, सब चलत है, ऐसा नहीं है। गृहस्थ माने न्याय नीति पूर्वक जीवन जीने वाला, अन्याय अनीति अभक्ष से दूर रहने वाला, लोक विरुद्ध राज विरुद्ध धर्म विरुद्ध कार्यों का त्यागी, वो सद गृहस्थ है। गृहस्थ का मतलब ऐसा नहीं कि कहीं भी खा रहा है, कुछ भी खा रहा है, कैसे ही जीवन जी रहे, वो गृहस्थ है कि भ्रष्ट है। गृहस्थ, सद गृहस्थ, श्रावक, पंचम गुण स्थान की साधना करने वाला श्रावक कहलाता है। मजबूरी है,
घर गृहस्थी में रहना पड़ रहा है, लेकिन हमारी दृष्टि तो कहाँ है? जंगल में है। कब छूटे और कब निर्गंथ दशा धारण करके अपने आत्मा की उत्कृष्ट आराधना करें। जंगल में अनुकूलता नहीं मिलेगी। जंगल में मंगल होगा। जंगल में मुनिराज अहो मंगल स्वरूप नित ध्यावे। मंगल स्वरूप जहां भी ध्याओगे वहां जंगल हो जाएगा तुम्हारे लिए। और बुद्धि पूर्वक आत्मा की उत्कृष्ट आराधना के लिए जन समूह से दूर रहना चाहिए। अगर आपको सम्यक दृष्टि बनना है तो आपको बुद्धि पूर्वक भीड़ भाड़ कोलाहल इन बाह्य के प्रपंचों से दूर रहना चाहिए। अभी राजेश भैया पेपर की कोई बात सुना रहे थे कि गुजरात में एक किसी समाज ने एक निर्णय लिया कि हमारे यहाँ जो विवाह होंगे उसमें कोई सोना नहीं पहनेगा। आपने पढ़ा क्या? सोना नहीं पहनेगा। और कई जगह मैंने ये भी सुना कि 5 चीज़ों से ज़्यादा नहीं बनेगी, कि 10 चीज़ों से ज़्यादा नहीं बनेगी। उनकी लिमिट है। आप एक मिठाई से ज़्यादा नहीं बना सकते, एक नमकीन से ज़्यादा नहीं। आप करोड़पति होगे घर के अपने, दूसरे को नीचा क्यों दिखाना चाहते हो? आपने 9 लखा हार पहन लिया, लेकिन सामने कंपटीशन खड़ा होता है। आपको पता है बेचारा गरीब आदमी उस दौड़ में पागलों की लग जाता है। पैसा 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 पैसा। यहाँ आपने बड़े ठाड़ बाड़ से कर दी है। अरे पैसा है तो उसका सदुपयोग करो, दान दो, कोई धार्मिक अनुष्ठान करवा दो। आपके यहाँ शुभ, आपको लगता है शुभ विवाह हुआ है, अच्छा कार्य हुआ है, तो अपनी पुत्र वधू के लिए बढ़िया धार्मिक अनुष्ठान करवाओ, सिद्ध चक्र मंडल विधान करवा दो। लाखों करोड़ों जितना खर्च करना है उसको करो, तो उससे कुछ धर्म की प्रभावना होगी। उस पुत्र वधू पे भी कुछ अच्छे संस्कार जाएंगे। उस फालतू चीज़ें आपको लगता है ना कि हमारी रेपुटेशन, हमारी इज्जत, हमारे पास पैसा है तो कब काम आएगा। जिन शासन की प्रभावना करो ना। ज्ञान तपो जिन पूजा, विद्यातिशयश्च जिन धर्मा। ज्ञान तप जिन पूजा, विद्या के अतिशय से जिन शासन की प्रभावना करो। इसके लिए थोड़ी ना है कि पापों में लगाओ, बड़ा गार्डन करवा लो बुक, लाखों करोड़ों 5 स्टार होटल में एक रात में करोड़ों खर्च कर दो। ये कोई शान की बात है कि पाप, अनंत पाप कमा रहे हैं हम। अगर सम्यक दृष्टि बनना है तो इन व्यर्थ के प्रपंचों से बचना चाहिए बुद्धि पूर्वक, जहाँ पे राग बढ़ते हैं। इसलिए मुनिराज कहाँ चले जाते हैं? जंगल में चले जाते हैं। हमें भी कम से कम एक घर में कमरा ऐसा बनाना चाहिए कि जहाँ हम अपनी सामयिक स्वाध्याय निर्बाध रूप से कर सकें, घर के कोलाहल से दूर। अभी माता जी स्वाध्याय कक्ष में हैं, वहाँ किसी की एंट्री नहीं है घर गृहस्थी की बातों की। वहाँ पे जाके किसी प्रकार की बात नहीं होगी। अभी वो अपने स्वाध्याय कक्ष में हैं। अभी दादाजी स्वाध्याय कक्ष में हैं, वहाँ पे कोई बात नहीं कर सकता वहाँ जाके घर गृहस्थी की। वो सामयिक कर रहे हैं। कम से कम एक अपने लिए, साधकों के लिए एक जगह बनाना चाहिए। इसलिए हम अब से एक भैया की बात की अनुमोदना करते हैं, इसलिए कि सबको प्रेरणा मिले। किस तरीके से अपने घर में एक स्थान अवश्य बनाए जहाँ की अतिथि जन रहें। उससे माहौल, एटमॉस्फियर बदलता है। आपके घर में विद्वान रुकते हैं तो आपके घर का वातावरण पवित्र होता है। और आप भी अपनी साधना के लिए, समाधि के लिए एक स्थान तो रखना ही चाहिए। घर गृहस्थी में सब जगह वही कमरे में चल रहे हैं, टीवी चल रही हैं, उन कोलाहल के बीच में कैसे परिणामों को आप संभालेंगे? मुनिराज भी जब जंगल चले जाते, कम से कम एक कमरा तो ऐसा हो जहाँ की बिल्कुल निर्बाध रूप से आप साधना कर सकें। तो यहाँ कह रहे हैं यदि वह स्वयं इच्छा से भोगे तब तो स्वयं अपराधी हुआ, और तब उसे बंध क्यों ना हो, अर्थात उसे बंध अवश्य ही होता है, क्योंकि तेरा रस है काय में? भोगों में। चलिए 152 नंबर कलश 431 पेज पहले वाचन करते हैं, उसके बाद चर्चा करते हैं। कर्तारं स्वफलेन यत्किल बलात्, कर्मेव नो योजयेत्, कुर्वाणः फललिप्सुरेव हि फलम्।
प्राप्नोति यत् कर्मणः ज्ञानं संस्तदपास्तरागरचनो नो बध्यते कर्मणा कुर्वाणोऽपि हि कर्म तत्फलपरि त्यागै कुशीलो मुनिः। एक एक पंक्ति में बोलूँगा, उसी क्रम में आपको दोहराना है। कर्तारं स्वफलेन यत् किल्बलात् कर्मेव नो योजेत् कुर्वाणः फललिप्सुरेव हि फलं प्राप्नोति यत् कर्मणः ज्ञानं संस्तदपास्तरागरचनो नो बध्यते कर्मणा कुर्वाणोऽपि हि कर्म तत्फलिपरि त्यागै कुशीलो मुनिः। बहुत सुंदर। मैं दो पंक्ति बोलूँगा, फिर उस कुछ मिस्टेक हो रही क्या? कोई बात नहीं। दो पंक्ति बोलूँगा, अब उस क्रम में दोहराएंगे। कर्तारं स्वफलेन यत् किल्बलात् कर्मेव नो योजयेत् कुर्वाणः फललिप्सुरेव हि फलं प्राप्नोति यत् कर्मणः। ज्ञानं संस्तदपास्तरागरचनो नो बध्यते कर्मणा कुर्वाणोऽपि हि कर्म तत्फलपरि त्यागै कुशीलो मुनिः। मैं पूरा श्लोक बोलूँगा, फिर आप दोहराएंगे। कर्तारं स्वफलेन यत् किल्बलात् कर्मेव नो योजयेत् कुर्वाणः फललिप्सुरेव हि फलं प्राप्नोति यत् कर्मणः। ज्ञानं संस्तदपास्तरागरचनो नो बध्यते कर्मणा कुर्वाणोऽपि हि कर्म तत्फलपरि त्यागै कुशीलो मुनिः।
धवल मंगल गान रवा कुले, इसी को कहते हैं। धवल माने होता है उज्ज्वल, मंगल गान जहाँ गाए जाते हैं वो जिन मंदिर है। उन पवित्र गानों से, पवित्र भावों से वहाँ का वातावरण शुद्ध होता है, पवित्र होता है। यहाँ जो बैठता है उसके भाव अपने आप निर्मल होते चले जाते हैं। अगर ऐसे ही भाव हम घर में भी करें तो घर का वातावरण भी मंदिर जैसा ही हो जाएगा। अगर हम ऊंची आवाज़ में ना बोलें, किसी के साथ कसाय, तीव्र कसाय युक्त वचन ना बोलें, एक दूसरे के प्रति सद्भावनाएं रखें, तत्वों की चर्चा हो, निरंतर पाठ गुंजायमान होते रहें, तो आपका घर भी मंदिर हो जाएगा। फिर आपको मंदिर आने की अटक नहीं होगी। क्या कहा? अटक नहीं होगी। मंदिर आएगा तो, लेकिन अटक नहीं होगी। उसको घर गृहस्थी में ही ऐसा लगेगा कि यार गजब है, ऐसा लगता है कि भावी सिद्ध सब यहीं आ गए हैं। नहीं लगता आपको घरों में कि सब भविष्य में होने वाले सिद्ध हमारे ही घर में आ गए हैं? माहौल बनाना पड़ेगा। एक ज्ञानी जहाँ हो जाता है, दूसरे लोगों को भी वहाँ पे उस ज्ञानित्व की झलक मिलती है, दूसरे लोग भी उससे प्रभावित होने लग जाते हैं। हम घूमने जाते हैं तो एक चमेली का पेड़ है, चमेली होता ना फूल, तो वो बड़ा खुशबू देता है। तो वहाँ पे जब भी निकलते हैं तो वो पूरे वातावरण में एक खुशबू फैली रहती है, काहे की? चमेली के फूल की, चारों तरफ एकदम से बढ़िया। स्टैंडर्ड वो नहीं है, क्या है वो उसके सामने, स्टैंडर्ड डेयरी है कौन सी, उसके सामने एक पेड़ लगा फायर ब्रिगेड वालों के वहाँ पे, और वहाँ से निकलो एक आपको अलग से चमेली की खुशबू दूर से ही आने लगती। हम के लिए ज्ञानी चमेली के फूल से भी कमजोर है क्या? ज्ञानी की तो आभा ऐसी है कि पूरा गांव मोहल्ला, तीर्थंकर देखो तो कितने 100 योजन तक सुभिक्ष हो जाता है, क्या हो जाता है, सब एक अलग प्रभाव है वो ज्ञानित्व का, एक आनंद की उसकी हिलोर। एक बच्चा आ जाए ना घर में तो कितनी टेंशन का माहौल हो, सब हंसने खेलने लग जाते हैं। एक अलग है बात, माने हम अंदर वो प्रकट करें। माहौल बनाना और बिगाड़ना हमारे अंदर है। हम परिवार को चाहें तो नरक जैसे जी सकते, 24 घंटे सोचते रहें कि कभी से पिंड छूटे, ये तो सब बड़ी परेशानी झंझट है। मुझे सोचें कि क्या गजब बात है, सब सिद्धों के सिद्ध यहाँ, भविष्य के सिद्ध यहाँ पे विराजमान है, क्या करें। माने हम तो अपने हृदय में देखते, हमें इतना सबके प्रति प्रेम आता है कि हम कुछ कह नहीं सकते। हृदय से हमें ऐसा लगता है, पशु पक्षी भी जो हों, पेड़ पौधे भी हों, सबके प्रति ऐसा लगता है कि अरे सब भविष्य के भगवान हैं। इन भावनाओं से सही बताएं, एक वातावरण, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है। आप जहाँ रह रहे हैं, आप व्यापार कर रहे हैं, तो आपके साथ में जो सहयोगी हैं उनके पास इतना अच्छा व्यवहार करो, इतना अच्छा व्यवहार करो कि उन्हें भी जाने की इच्छा ना हो आपके पास से। ऐसा लगे कि यार घर जाएंगे तो कहाँ परेशानी में चले जाएंगे, आपके पास रहते तो हमें एक अच्छी फीलिंग होती है, एक अच्छी कुछ मिलता है सीखने को। मजबूरी है कि उसको आपके यहाँ काम करना पड़ रहा है। वो बर्तन वाली आपके यहाँ आई है, वो मजबूरी है, उसके यहाँ व्यवस्था होती तो आपके बर्तन नहीं मांगती, लेकिन वो उसको आने के लिए ललक हो कि इनके पास, बहन जी के पास जाएंगे तो 2 बातें ज्ञान की मिलेगी, दिन भर की थकान उतर जाएगी। पता, बचनों से ही तो थकान बढ़ती है और थकान उतरती है। विचारों से वचन का संबंध है। अच्छे वचन बोलने में कुछ लगता नहीं। सदाशिव दास जी कहते हैं कि मीठे वचन बोलने में क्या जाता है आपको, कर्कश वचन बोल रहे हैं उसकी जगह अच्छे वचन करो ना। शब्द तो वही है, आगे पीछे करना, थोड़ी सी वाणी में मधुरता लाना है। और जब आप कुछ सकारात्मक सोचेंगे, सकारात्मक बोलेंगे, तो आपको वहां से भी उसी तरीके की भाषा आएगी। बच्चे से आप तू करके बोलेंगे तो तू करके जवाब मिलेगा, और आप करके बोलेंगे तो आप करके। आप महसूस करते होंगे, आप लोग जीते भी होंगे, और अपने यहाँ जो कर्मचारी हैं वो भी आपके यहाँ की फीलिंग को महसूस करते होंगे कि इनके लिए यहाँ दया है। उसको छुट्टी मांगना पड़े उसके पहले आप कहो कि चलिए जाओ, आज आपकी बहन जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, आज हम बर्तन धुलवा ले रहे हैं आपके साथ, या आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप आराम करो, आज हम मांझ लेंगे बर्तन। हम जो कह रहे बर्तन मांजेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, हम सही बता रहे फैक्ट इस चीज़ को।
अगर घर गृहस्थी के काम हम खुद करने लग जाए ना तो ये डायबिटीज, शुगर जैसी बीमारियां हमसे दूर रहे। वो तो बेचारी 10 जगह के मांझ के आ रही, तुम्हारे यहाँ अगर नहीं मांगेगी थोड़ी देर तुम मांझो, वो देखे, ऐसा भी तो हो सका। जीवन जीने की जो बात ही है तो वो भी तो भगवान आत्मा है भविष्य का। समय सार मात सूखा रूखा नहीं सिखाता, जो सरस जीवन जीना सिखाता है। स्वामी जी कहते थे कि समय सार पढ़ते रात्रि पानी पीते हैं तो वो समय सार सुनने लायक नहीं है। रात्रि में पानी पीते हैं, समय सार पढ़ के स्वामी जी का जीवन कैसा पवित्र था ना। बड़ा सरस है जीवन ज्ञानी का। ज्ञानी माने एक जलता हुआ दीपक जहां रख दो वहां प्रकाश फैलाएगा, वो नरक में भी प्रकाश फैलाएगा। अभिप्राय में सबके प्रति सद्भाव रखेगा, सुखी रहें। एक एक तीसरे नरक तक, एक एक नरक में कितने भविष्य में तीर्थंकर होने वाले असंख्यात असंख्यात जीव हैं। क्या भावना भाते होंगे, 16 कारण भावना भाते भाई नरक में। मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नेत रहे, दुखी जीवों पर मेरे, सुखी रहें सब जीव जगत के। जो अभिप्राय में चल रहा है, लेकिन परिस्थिति जो है कि बाहर में प्रतिकार करना पड़ रहा है। ये बहुत अटपटी दशाएं हैं ज्ञानी के जीवन की। देखिए कलश का श्लोकार्थ, यत् किल कर्म एव कर्तारम सफलेन बलात् नो योजयेत। कर्म ही उसके कर्ता को अपने फल के साथ बलात् नहीं जोड़ता कि तू मेरे फल को भोग। फल लिप्सु एव ही कुर्वाणः कर्मणः यत् फलम प्राप्नोति। फल की इच्छा वाला ही कर्म को करता हुआ कर्म के फल को पाता है। नीचे कर्म का फल माने अर्थात रंजित परिणाम अथवा सुख रंजित परिणाम को उत्पन्न करने वाले आगामी भोग। ज्ञानम सन इसलिए ज्ञान रूप रहता हुआ और तद अपास्त राग रचना, जिसने कर्म के प्रति राग की रचना दूर की है, ऐसा मुनि तत्फल परित्याग एक शीला। कर्म फल के परित्याग रूप ही एक स्वभाव वाला होने से कर्म कुर्वाणः अपि ही, कर्म करता हुआ भी कर्मणा नो बध्यते, कर्म से नहीं बंधता। इसी श्लोकार्थ को की मात्र हिंदी पढ़ते हैं। कर्म ही उसके कर्ता को अपने फल के साथ बलात् नहीं जोड़ता कि तू मेरे फल को भोग। फल की इच्छा वाला ही कर्म को करता हुआ कर्म के फल को पाता है। इसलिए ज्ञान रूप रहता हुआ और जिसने कर्म के प्रति राग की रचना दूर की है, ऐसा मुनि कर्म फल के परित्याग रूप ही एक स्वभाव वाला होने से कर्म करता हुआ भी कर्म से बंधता नहीं है। कर्म ही उसके कर्ता को अपने फल के साथ बलात् नहीं जोड़ता कि तू मेरे फल को भोग। 6 खंड और 96,000 रानियां जबरदस्ती नहीं कर रही हैं चक्रवर्ती से कि तू मुझे भोग। भोग का मतलब तू मुझ में सुख बुद्धि रख। अभिप्राय को पकड़ो। यहाँ पे देखो, कल भी चर्चा चली थी, थोड़ा सा इसको समझने लायक है। जब तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा क्रिया परिणाम और अभिप्राय का, तब तक हमें ज्ञानियों का जीवन और निर्जरा अधिकार समझ में नहीं आएगा। अभिप्राय, परिणाम और क्रिया, अभिप्राय, परिणाम और क्रिया। देखो, इसमें विरूपता भी हो सकती है और एक रूपता भी हो सकती है। काय में? अभिप्राय में, परिणाम में और क्रिया में। मन में
वचन में और काय में। इसको थोड़ा सा समझते हैं। मुनिराज हैं। मुनिराज के अभिप्राय में यह है कि निर्ग्रंथ दशा ही हितकारी है, अंतरंग बहिरंग परिग्रह से रहित स्वरूप स्थिरता रूप दशा ही हितकारी है। यह अभिप्राय है, यह भाव चल रहा है और ऐसी ही क्रिया चल रही है। दिन रात आत्मा का चिंतन मृदु दिन रात आत्मा का चिंतन मृदु संभाषण में वही कथन निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर्मन। दिन रात आत्मा का मन में चिंतन चल रहा है, मृदु संभाषण में ही आत्मा की बात कर रहे हैं और क्रिया में भी वही झलक रहा है। यहाँ है अभिप्राय, क्रिया, परिणाम की एक रूपता, मन, वचन और काय की एक रूपता। बिल्कुल सही है ना? ठीक है। अब अज्ञानी पे ले लें। अभिप्राय में यह है कि विषयों में सुख है। किसमें? किसका? अज्ञानी का। और मन में भी विषयों के अभिप्राय, परिणाम, भावों में भी निरंतर विषयों की ही चाह है और क्रिया से भी विषयों में ही लगा है। तो तीनों में एक रूपता है कि नहीं है? अभिप्राय में भी विषयों में सुख बुद्धि है, परिणाम में भी उसी को चाह रहा है और क्रिया में भी उसका चल रहा है। अब मन वचन काय पे घटाएं तो मन में भी विषयों की ही अभिलाषा है, वचन से ही विषयों की बात कर रहा है और शरीर से भी विषयों में ही लगा है। तो यहाँ भी एक रूपता है और वहाँ भी एक रूपता है। अब बीच में समस्या आती है। कहाँ पे आती है? विशेषकर चौथे गुण स्थान वर्ती जीव के। अब चौथे गुण स्थान पे विचार करें तो अभिप्राय में यह है कि विषयों में किंचित भी सुख नहीं है। काय में? विषयों में किंचित भी सुख नहीं है, अभिप्राय में यह है। लेकिन परिणामों में अलग अलग स्थिति बनती है। परिणामों में कभी वैराग्य के परिणाम भी होते हैं और कभी राग जनित भी परिणाम होते हैं। कभी छह खंड को जीतने के परिणाम होते हैं, कभी विवाह करने के परिणाम होते हैं और क्रिया से भी कभी छह खंड को जीतने की क्रिया करता है, कभी विवाह की क्रिया करता है, कभी सामायिक आदि क्रिया करता है। तो कभी एक रूपता भी होती है और कभी विरूपता भी होती है। मान लो अभिप्राय में यह है कि वास्तव में आत्मा में सुख है तो भावों में भी वही चल रहा है और क्रिया में भी सामायिक आदि क्रिया में बैठा है, तो एक रूपता है। लेकिन अभिप्राय में जो है कि आत्मा में सुख है, अभी बाहर में वचनों से कह रहा है कि हमें छह खंड, मन में सोच रहा है कि छह खंड जीतना है, विवाह करना है, और क्रिया में भी छह खंड को जीत रहा है और विवाह कर रहा है। तो इसमें विरूपता आ गई कि नहीं आ गई? अब समस्या ये है कि अब अभिप्राय को कौन देखे? तुम्हारे अंदर ज्ञान है, अंदर में भेद विज्ञान है, तुम ज्ञानी हो, आत्मबोधे, दिखाई बाहर से नहीं देता। यद्यपि क्रिया से बंद नहीं होता लेकिन बाहर की क्रिया से ही पकड़ में आता है। आम कैसा होता है? कैसा होता है? मीठा होता है। लेकिन पका हुआ आम है जो कैसे देखोगे आप? छिलके से। छिलका खाया नहीं जाता, छिलके में मिठास बिल्कुल नहीं होती, लेकिन पकड़ में कैसे आएगा? छिलके से। तो वो छिलका प्रदर्शित करता है, लेकिन कभी कभी बाहर से पाल से भी पका दिए जाते हैं, बाहर से केमिकल से भी कलर बदल दिया जाता है, तो भी मिठास नहीं आए। अब अज्ञानी की बाहर क्रिया मुनि की दिख रही हो, परिणाम भी मुनि की क्रिया चित हो, अभिप्राय में जो रखा हो कि विषयों में सुख है, ऐसा हो सकता कि नहीं हो सकता? जी, विरूपताएं चलती रहती हैं। तो यहाँ निर्जरा अधिकार को समझने के लिए समझना पड़ेगा कि ज्ञानी की किन किन प्रकार की दशाएं हो सकती हैं, विशेषकर चौथे गुण स्थान वर्ती ज्ञानी के अभिप्राय में तो ये लग रहा है कि किंचित मात्र बाहर में सुख नहीं है, लेकिन बाहर में भोगों को भोगते हुए दिख रहा है और नहीं भोगना चाहता है। तो उस जाति का बंध नहीं होता। बंध नहीं होता माने मिथ्या तो अनंतान बंदी बंध नहीं होता, बाकी अप्रत्यख्यान प्रत्यख्यान संजुलन जन बंध होता है। उसकी भी निरंतर निंदा गर्हा चलती है और उसको भी छोड़ना चाहता है। इन चीज़ों को हम कॉन्सेप्ट में रखें तो निर्जरा अधिकार बहुत अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ी देर बैठते हैं। शांति शांति शांति। ओम।
शांति शांति शांति। अज्ञानी ही ज्ञानी बनते हैं। तो हमें अगर ज्ञानी बनना है तो ज्ञानी का जैसा श्रद्धान है कि मैं शुद्धात्मा हूँ, ऐसा श्रद्धान हमें बनाना है। ज्ञानी के जैसा ज्ञान है कि मैं शुद्धात्मा हूँ, ऐसा ज्ञान हमें अपना बनाना है। और ज्ञानी ही शुद्धात्मा में ही स्थिरता होती है, तो हमें भी शुद्धात्मा में स्थिरता करना है, तो हम भी ज्ञानी बन जाएंगे। थोड़ी देर ज्ञानी जैसे ही स्वरूप स्थिरता का अभ्यास करते हैं। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार। द्वादशांग जन्माणी माता की जय हो। महाजैन धर्म की जय।